नमस्कारम। दोस्तों, स्वर्ग, देखिए समझिए मेरी बात को। स्वर्ग मतलब ऐसी जगह है जहां पे आप जो चाहे वैसा हो जाए। बारिश मांगोगे बारिश आ जाएगी। आप मांगोगे कि वहां पे लड़की आ जाए तो लड़की आ जाएगी। कहोगे खाना खाना है तो हमें खाना आ जाएगी। नहीं समझे? ये स्वर्ग का कुछ इस तरीके से हिंदुओं ने तो मतलब यूं बता दिया कि स्वर्ग इंद्र देवता जी के अंडर है, और मुसलमानों ने बता दिया कि मरने के बाद कब्र में अपने आप ही दरवाजा खुलता है स्वर्ग का, और वहां से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और इंसान मतलब जो भी है नूरे हूरे हैं, इस तरीके से कुछ होता है उसके अंदर। मेरी बात सुनिए ध्यान से। हम करेंगे तथ्य के ऊपर बात, प्रामाणिकता से बात करेंगे। कोई इधर का दिखावा नहीं, कोई उधर की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसके ऊपर आप समझ में ना आए। सुनिए, जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो सुन्न हो जाता है। हमें कुछ एहसास नहीं होता सोते हुए। आप जानते होंगे आपका पूरा निचला शरीर सुन्न हो जाता है, सिर्फ दिमाग की एक इकाई काम कर रही होती है। जो दिमाग की इकाई हमारी काम कर रही होती है, क्योंकि हमारा दिमाग सूचनाओं से भरा हुआ है। 7 करोड़ सेल्स है हमारे दिमाग के अंदर, और हर सेल्स अपने अंदर अरबों खरबों सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। तो जब हम सो जाते हैं ना, तो हमारे सेल्स जो अंदर के हैं उनमें हमारी ऊर्जा पहुंच जाती है, क्योंकि शरीर तो सुन्न हो गया। जितना काम करना है शरीर में, पाचन क्रिया चलता रहेगा, बाकी बची ऊर्जा का क्या करना है? तो बाकी बची ऊर्जा जो हमारा मन होता है वो ऊपर अपने मस्तिष्क में चढ़ा लेता है, हमारे मस्तिष्क में। और जैसे हमें सपने दिखाई देते हैं वो हमें दिखना शुरू हो जाता है अंदर सब कुछ। तो हमारी एनर्जी जिस भी सेल्स में जाएगी या उसके पास से निकलेगी या उसमें से होकर गुजरेगी, ऑटोमेटिकली वहां पे सेव वीडियोस हमें दिखाई देनी शुरू करने हो जाती हैं। तो आपके सेल्स सोए नहीं है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके सेल्स नहीं सो रहे होते हैं, आपके दिमाग नहीं सो रहा होता है। तो आप जब ऊपर की ओर ट्रेवल करते हैं अपने आंखों से पीछे, तो आपके मस्तिष्क की सारी इकाइयों में आपको स्वप्न दिखाई देते हैं। इसी तरीके से मृत्यु के बाद घटित होता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, पहले मैं हिंदू का बताऊंगा आपको। हिंदू के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है। हिंदू जब डेथ हो जाती है तो पूरे शरीर से आत्मा धीरे धीरे चक्रों में से सिमटती हुई यहां पे आ जाती है। यहां पे आने के बाद उसको एक कोमा आ जाता है, कोमा में चला जाता है, वो एक स्लीप निद्रा में चला जाता है। और अंदर जाके उसकी ऊर्जा जैसे ही चोटी की तरफ सिमट रही होती है, रास्ते में आने वाली जितनी भी सूचनाएं होती है, जिसमें से भी होके आ रही होती है, वो उसको स्वप्न दिखाती है। तो क्योंकि आदमी मौत से डरता है, तो अपने अंदर मौत से पहले ही डायग्राम बना के बैठा हुआ है, और डर का ऐसा डायग्राम बना के बैठा है कि उसे अपने अंदर, जैसे कि सीरियल वगैरह में भी दिखाते रहते हैं कि अंदर यमराज आएगा, अंदर दूत आएंगे, तो इसी तरीके से यमराज और दूत भी उसे दिखाई देंगे। क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा मन मिलके ऐसी ऐसी सूचना एकत्रित करता है, ऐसी ऐसी वीडियोस बना लेता है अंदर। वही वीडियोस तो आज हम बाहर की और जो परिकल्पना में परियोगी कहानियों में लिख देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब दिमाग यानी चोटी में से आत्मा बाहर आ रही होती है इंसान की, नीचे के चक्रों से सिकुड़ती हुई ऐसे ऐसे ऐसे, तो बीच का जितना भी ट्रेवल होता है ना, उसमें जितनी भी सूचनाएं उसे दिखाई देती हैं, वो सब कुछ लगता है वो स्वर्ग और नरक है। हिंदू को स्वर्ग और नरक दिखाई देंगे, इंद्र भगवान वाले। क्रिश्चियंस जब मरेंगे तो उन्हें ईसा मसीह से रिलेटेड कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऊपर कुछ प्रकाश वगैरह जो भी दिखाई देगा। और मुसलमानों के साथ क्या होता है, उन्हें हूरें दिखाई देंगी, जैसा कि वो सोच के मरे होते हैं कि भाई हमें मृत्यु के बाद ऐसा सा मिलेगा। एज्यूम कर लेता है इंसान अंदर अंदर, तो उसकी जो ऊर्जा है वो ऊपर जाती है। पर मुसलमान को हिंदू से, यानी हिंदू और मुसलमान में अंतर सिर्फ इतना होगा मृत्यु के बाद कि हिंदू को तुरंत जला दिया जाता है 24 से 48 घंटे के अंदर। तो उसके दिमाग के सेल्स उस समय मरे नहीं होते हैं, ढंग से नहीं मरे होते हैं। तो उसकी आत्मा जब ऊपर सिकुड़ के जाती है ना, तो बीच में ही उसको जला दिया जाता है, तो ढंग से वो स्वप्न भी नहीं देख पाता और उसका दूसरा जन्म हो जाता है। मुसलमानों में ऐसा नहीं है, मुसलमान को दफना दिया गया और उसे कम से कम उसके दिमाग के सेल्स को ही कंप्लीट मॉइस्चर को खत्म करने में, कीड़ों को उसके बॉडी को खाने में कम से कम 1-2 महीने कंप्लीट लग जाते हैं, जब तक दिमाग नहीं मरता है। तो 2-3 महीने बाद उस मुसलमान का जन्म होगा अगले जन्म में। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? जब तक उसे अंदर हूरें भी दिखाई देंगी, वो खूब इंजॉय करेगा, अंदर खूब नदियां बहेंगी उसके अंदर, जो भी है अमृत की, जो भी उसको बोला जाता है इस तरीके से। तो अंतर कुछ भी नहीं है, इन दोनों की मृत्यु में कोई अंतर नहीं है। सपनों में थोड़ा सा उनकी फिलॉसफी के हिसाब से अंतर है, जो उन्होंने धर्म को अपने दिमाग पर चढ़ा रखा है इस तरीके से। क्योंकि ये मैं आपको सत्यता बता रहा हूं, ये साइकेट्रिस्ट किसी से पूछेंगे ना आप, तो आपको सब बता देगा खोल के, पर वो भी पुनर्जन्म का नहीं बताया होगा, क्योंकि वो बैठ के मेडिटेशन नहीं करते हैं।
हम बैठ के मेडिटेशंस करते हैं जब ऐसे, तो हमारी जो शरीर है वो पूरा सुन हो जाता है। यहां तक सुन होने के बाद आंखों की ऊर्जा भी सुन हो जाती है, आंखें भी हमारी शिथिल नहीं हो सकती, हिल नहीं सकती, तो हमारी ऊर्जा यहां चढ़ जाती है। और अंदर ऊर्जा चढ़ने के बाद हमें जैसे ही हमारी ऊर्जा चोटी की तरफ सिमट रही होती है, तो रास्ते में जितनी भी हमारी एकत्रित सूचनाएं हमें दिखाई देती हैं, कभी देवता दिखाई देंगे, कभी शिव भगवान दिखाई देंगे, कभी विष्णु भगवान दिखाई देंगे, जो भी हमारे आराध्य हैं जिनको हम पूजते हैं, कभी शैतान दिखाई देगा, कभी भूत दिखाई देगा, कभी यमराज घोड़े पे दिखाई देंगे, कभी गुरुओं की फोटोज आएंगी हमारे आगे प्रतिलिपि पे। पर हम ध्यान साधना सिखाते तो साफ बोल देते, भैया उन पे ध्यान नहीं देना, आपको सीधा निकलते जाना है, जहां आत्मा धुन को सुनती जा रही है, वहां पे सिमटती जा रही है, उसको वहां पे जानते देना है। तो होता क्या है, स्वप्न में तो वो हमारे अनकंट्रोल होती है चीजें, हम सोते हैं तो हमारे अनकंट्रोल होते हैं, क्योंकि हमें लेट गए हैं हम, तो हमने कुदरत की ओर ध्यान लगा रहा है, हमारी कुदरत जो है हमें सुला रही है, वो अपने तरीके से करवा रही है, जैसा भी करवा रही है। पर जब हम कुदरत के खिलाफ काम करते हैं, ध्यान उसके विपरीत करते हैं, तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल होता है भीतर की सारी सूचनाओं पे। तो उन सूचनाओं पे जैसे हमारा कंट्रोल हो जाता है, तो हमें हमारे मस्तिष्क और हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे धीरे धीरे कंट्रोल होना जाता है। तो धीरे धीरे जो मेडिटेशन करता है बंदा, उसके दिमाग पर उसका कंट्रोल हो जाता है, उसके अनकॉन्शियस माइंड उसके कॉन्शियस माइंड में बदलना शुरू कर देता है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो इसी तरीके से ईसाई और मुसलमान, इन दोनों को दफनाया जाता है। तो इनको 2-3 महीने के लिए जो अंदर उनका दिमाग जब तक मॉइस्चर पकड़े रहेगा, उसकी पूरी ऊर्जा खत्म नहीं होती है, उसे जलाया नहीं जाता है, जब तक मतलब सॉरी उसको खत्म नहीं किया जाता है कीड़ों द्वारा खा के शरीर को, जब तक उसे अंदर कोमा में, डीप कोमा में स्वप्न आते रहेंगे। और हिंदू के साथ ऐसा नहीं होता है। और आपने देखा होगा जब हिंदू को जला दिया जाता है तो एक लंबा सा डंडा लाते हैं, कहते हैं इसके सर में दाग दो तो ये दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। वो पहले के ऋषि मुनियों को पता था कि भैया जल्दी से जल्दी इसकी ऊर्जा को फोड़ दो, दिमाग तो अंदर पिघल जाएगा, पर क्या पता कपाल में से ऊर्जा बाहर ना आ पा रही हो, तो वो कपाल को फोड़ते हैं तो ऊर्जा बाहर आके अपने प्रकृति चक्र में जाके प्रकृति में डिसाइड कर देती है उसे कहां पर अगला जन्म देना है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका इन मौत से रिलेटेड चीजों पे हो तो मुझसे जरूर पूछेगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। जय गुरुदेव। Art of Peace Center by Yog Rishi Sushil.